हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हम लोग मिक्सचर्स के टाइप्स की बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। ठीक है ना, उनके पार्टिकल साइज के बेसिस पर वो कितने टाइप के होंगे उस पर हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था। सॉल्यूशन क्या होता है आपका, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है वहां पर, और साथ ही आपने कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स पर बात की थी, जैसे कि आपका मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। लास्ट सेशन में आपने इसके न्यूमेरिकल्स देखे थे, और साथ ही सॉल्यूशन का मिक्सचर्स का आपका सेकेंड टाइप जो कि होता है कोलाइडी सॉल्यूशन, तो उस पर हम लोगों ने बात करना शुरू किया था। ठीक है ना, चलिए। तो कोलाइडी विलियन के बारे में या कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आज हम और कुछ पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में आपने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कोलाइडी विलियन। जैसे आपका दूध होता है, ठीक है ना, तो वो एक कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। यहाँ पर आपको 1 to 1000 नैनोमीटर और 10⁻⁻9 मीटर तक की रेंज का आपको पार्टिकल साइज देखने को मिलता है, जो कि ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में थोड़ा बड़ा है। ओके, देन इतना बड़ा भी नहीं है कि फिल्टर के द्वारा आप इसको, फिल्ट्रेशन मेथड्स के द्वारा आप इनको फिल्टर कर पाए, ठीक है ना, लेकिन इनको सेंट्रिफिकेशन जैसे मेथड्स के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। ओके, चलिए। देन यहाँ पर आप दो फेजेस की बात, दो मीडियम्स की बात करते हैं, फेजेस बोले। एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज मिलकर के कोलॉइड आपका एक बनाते हैं। ओके, इसमें आपने प्रॉपर्टीज पर बात की थी। इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या है? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी कि विषमांग मिश्रण होता है। और द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। कोलॉइडल पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। द पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। ओके, इनका पार्टिकल साइज का जो रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। जबकि आपने ट्रू सॉल्यूशंस में क्या बोला कि जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, यानी 1 नैनोमीटर से कम है। ओके, वहीं पर ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं। ओके, देन अगर आप इस कोलॉइडल सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब रख देंगे, स्थिर रख देंगे कुछ देर के लिए, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, यानी नीचे बैठते नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेबल टाइप का आपका मिक्सचर होता है। ओके, एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस। ये फिल्ट्रेशन के द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते। एंड देन दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रिफिकेशन, यानी कि अपकेंद्रण जैसी जो मेथड्स होते हैं उनके द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है ना। देन कोलॉइडल पार्टिकल शो ब्राउनियन मूवमेंट एज वेल। ओके, ये ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है उसको भी प्रदर्शित करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन जो इनका होता है। क्लियर है? तो इतना हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। विषमांगी मिश्रण है, कणों का आकार छोटा है, मार्ग दृश्य होगा, छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, और ये टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए आज हम कंपोनेंट्स पर बात करेंगे। जिस प्रकार से आपने ट्रू सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स की बात की थी, यानी कि क्या क्या कंपोनेंट्स थे वहां पर, बताओ क्या क्या कंपोनेंट्स थे ट्रू सॉल्यूशन के, क्या क्या कंपोनेंट्स थे, क्या क्या अवयवी घटक थे एक विलियन के। विलियन किस किस से मिलकर के बना हुआ था? तो आपने बोला उसमें एक कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है और दूसरा कम मात्रा में होता है। तो जो अधिक मात्रा में है, या सामान्य भाषा में आप कहते हो जो घोलने वाला होता है, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। और दूसरा कंपोनेंट जो कम मात्रा में उपस्थित है या जो घुलने वाला है, उसको सोल्यूट यानी कि विलेय कहा जाएगा। तो इस प्रकार विलायक और विलेय मिल करके विलियन बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कोलाइडी विलियन की बात कर रहे हैं। कोलाइडी विलियन किस किस से मिलकर के बना हुआ है? तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जो कोलाइडी विलियन होता है वो दो चीजों से, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। नाउ व्हाट इज डिस्पर्स फेज?
द सोल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। क्या कहा गया यहाँ पर? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इसमें दो कंपोनेंट आएंगे। पहला बोला जा रहा है परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है। तो जिस प्रकार से विलयन में विलेय था, ठीक है, जैसे आप क्या बोल रहे थे, चीनी और पानी का घोल बनाया तो वहां पर चीनी जो है वो हमारी विलेय है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में भी चीनी के समान यानी विलेय के समान एक पदार्थ होगा जिसको कहा जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, देखो क्या बोला, सिंपल सी बात है। कोलॉइडी विलयन जो है, जैसे दूध की बात हम करते हैं, ठीक है ना। तो दूध में आपके दो प्रकार के कंपोनेंट्स, दो चीजों से मिलकर के बना होगा। एक होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज जिसको आप परिक्षिप्त प्रावस्था कह रहे हो। क्या कह रहे हो? परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा क्या है आपका? परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्जन मीडियम। समझे? कोलाइडी विलयन में दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक है आपका डिस्पर्स फेज, परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे कह रहे हैं, और दूसरा है आपका परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्सिंग या डिस्पर्जन मीडियम जिसे कहा जा रहा है। ओके, तो इस कोलाइडी विलयन में जो विलेय के समान आपको दिख रहा है, विलेय की तरह जो है, ऐसा कंपोनेंट आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर? डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा। ओके, क्लियर है? एंड द सोल्यूट लाइक component of the dispersed particle in colloid form the dispersed phase। सोल्यूट लाइक component जो एक फेज बना रहा है वहां पर, उसको क्या कहा जा रहा है? डिस्पर्स फेज कहा जा रहा है। ओके, तो विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलॉइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, अर्थात विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है कोलाइडी विलयन। क्लियर है? देन दूसरा क्या है? डिस्पर्जन मीडियम, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम। क्या समझ आया? जिस प्रकार से चीनी आपका पानी में घुली हुई थी तो चीनी विलेय हो गई थी और पानी क्या हो गया था? विलायक हो गया था। उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में भी जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो एक माध्यम में आपका बिखरी हुई रहती है, सस्पेंडेड रहती है वहां पर, जिसको परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्जन या डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है। ओके, सो वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, सस्पेंडेड रहती है, उसको कहा जाता है परिक्षेपण माध्यम, अर्थात विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्लियर है भाई? कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से आपने विलयन में विलेय और विलायक दो घटकों की बात की, कोलाइडी विलयन में भी दो ही घटक हैं, बस यहाँ पर उनके नाम बदल गए हैं। एक डिस्पर्स फेज आएगा और दूसरा आएगा डिस्पर्जन या डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज, फेज एक अवस्था जिसे आप बोल रहे हैं, तो परिक्षिप्त प्रावस्था, और डिस्पर्जन मीडियम एक माध्यम है आपका, परिक्षेपण माध्यम, जिस माध्यम में वो फेज पूरा निलंबित हो रखा है। तो माध्यम यानी कि जिसको विलायक भी कह रहे थे आप विलयन में, और प्रावस्था यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था आपका क्या होगा? विलेय की तरह दिखने वाला एक घटक होगा। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, जिसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे। इसी के टॉपिक तो यही रहेगा आपका, लेकिन आप एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर आपको समझ आएगा कि किस तरह से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए, तो क्या है आपके पास? आपके पास है, एक साइड लिख लिए डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम, एक साइड लिख लीजिए डिस्पर्स फेज और इसके एग्जाम्पल। ठीक है ना? डिस्पर्स फेज, ठीक है, यानी कि
परिक्षिप्त प्रावस्था। देखो, अब जैसे आपने सॉल्वेंट की बात की थी, तो सॉल्वेंट को आप यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हो ना। आपने क्या बोला था सॉल्यूशन में कि जो सॉल्वेंट होता है वो डिटरमिन करता है पूरे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। बोले तो सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जो विलायक है, जो अधिक मात्रा में विलयन में उपस्थित था, उसकी जो भौतिक अवस्था होगी वही पूरे विलयन की भौतिक अवस्था होगी। जैसे चीनी और पानी के घोल में आपने बोला पानी मैम हमारा क्या है, अधिक मात्रा में उपस्थित है, विलायक है, तो पानी द्रव अवस्था में है यहाँ पर, तो पूरे घोल की जो अवस्था हो जाएगी वो द्रव अवस्था थी। ये आप घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आपको, इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज, दूसरा लिखिए डिस्पर्जन मीडियम, यानी परिक्षेपण माध्यम, और इधर लिखे इसके एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला डिस्पर्स फेज में आपको सपोज सॉलिड स्टेट देखने को मिल रही, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम भी आपका सॉलिड है। सॉलिड सॉलिड आपस में मिले हुए हैं, लेकिन क्या है आपका कोलॉइड है। अब जरूरी नहीं है मिल्क का एग्जाम्पल लिया तो दूध की तरह सारे कोलॉइड लिक्विड होंगे, नहीं, कुछ गैस में हो सकते हैं, कुछ आपके ठोस में हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ठोस वाला उदाहरण ले रहे हैं, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कलर्ड ग्लासेस और जेमस्टोन्स। रत्न देखे ना आपने, वही। तो देखो, कलर्ड ग्लासेस और जेमस्टोन कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आपका डिस्पर्जन मीडियम है, इसीलिए आपका जो कलर्ड ग्लासेस हैं, रंग वाले जो आपके ग्लास आते हैं, और उसके अलावा जेमस्टोन है, वो भी आपको ठोस अवस्था में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। चलिए, सपोज सॉलिड स्टेट में डिस्पर्स फेज है और लिक्विड स्टेट में आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, सॉलिड लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा आपका जैसे पेंट। क्या होता है बच्चे, पेंट। और सेल फ्लूइड, सेल फ्लूइड का मतलब सेल के बारे में पढ़ा है ना आपने, तो सेल के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है, ठीक है, और उस सेल फ्लूइड में बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनिल जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका सॉलिड स्टेट में, और जो मीडियम है आपका वो लिक्विड है। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर आप कोलॉइड का टाइप भी लिख सकते हैं कि कौन से टाइप का कोलॉइड है, ठीक है। कोलॉइड के टाइप में ये आएगा सॉलिड सोल, लिख लीजिए आप, सॉलिड सॉल, ये सॉल के अंतर्गत आएगा। दूसरा, तीसरा लिखिए, सॉलिड सॉलिड में हो गया, सॉलिड लिक्विड में हो गया, सॉलिड आपका अब गैस में। एरोसॉल इसे कहा जाता है, टाइप ऑफ कोलॉइड में आप पढ़ेंगे। और कहाँ देखा है आपने कि गैस में आपके सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है, बताओ बताओ भाई। धुआं, धुआं में क्या होता है आपका, स्मोक जिसे कहा जाता है, उसमें गैस है एक पूरी, ठीक है, गैसीय अवस्था में आपको धुआं दिखता है, और उसमें सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, तो स्मोक। और इसके अलावा डस्ट हो गया, ठीक है। चलिए, फोर्थ, ये सॉलिड स्टेट कंप्लीट। सॉलिड में तीन ही तो आएंगे आपका, सॉलिड एक बार सॉलिड में था, सॉलिड एक बार लिक्विड में था, सॉलिड एक बार गैस में था, ठीक है।
अब दूसरी स्टेट लिक्विड, लिक्विड एक बार सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड एक बार लिक्विड में, ठीक है, और लिक्विड एक बार गैस। टाइप्स बताएंगे कोलॉइड के। लिक्विड सॉलिड में जब सस्पेंडेड रहता है तो इसको जेल कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि बटर हो गया, चीज हो गया, ठीक है, जेलीज हो गई आपकी, ये सारा लिक्विड सॉलिड कोलॉइड में आएगा। ओके, देन लिक्विड लिक्विड बोलो, लिक्विड लिक्विड को कहा जाता है इमल्शन, ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल है जहां से कोलॉइडी विलियन शुरू किया था, मिल्क। मिल्क में आपका दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं वो लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं। दोनों ही कंपोनेंट्स यानी डिस्पर्स फेज भी और डिस्पर्सन मीडियम भी। डिस्पर्सन मीडियम क्या है, वाटर है, और डिस्पर्स फेज क्या है, फैट होता है। फैट जो है वो आपका वाटर में पूरी तरीके से सस्पेंड हो रखा है, जिससे एक इमल्शन बन रहा है और जिसको क्या कहा जा रहा है, आपका मिल्क कहा जा रहा है। ओके, इसके अलावा क्या एग्जांपल है इसके, हेयर क्रीम वगैरह जो क्रीम्स होती है ना आपकी, उनमें भी, ठीक है ना। लिक्विड गैस का जो है उसको फिर से, जैसे सॉलिड गैस आपका एरोसोल था, लिक्विड गैस को भी आपका एरोसोल कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ठीक है। फॉग में, कोहरे में क्या होता है, पानी की जो बूंदें हैं जो द्रव अवस्था में है वो गैस के ऊपर क्या रहती है, सस्पेंडेड रहती है। तो डिस्पर्सन मीडियम गैस, डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ जो डिस्पर्सन मीडियम होगा और इनकी जो फिजिकल स्टेट है और इनकी फिजिकल स्टेट वो समान होगी। जैसे सॉलिड था तो ये आपको सॉलिड में दिख रहा है, यहाँ लिक्विड है तो पेंट और सेल्फ फ्लूइड आपको लिक्विड में दिख रहा है, ये गैस है, ठीक है ना, सॉलिड गैस एरोसोल, तो स्मोक और डस्ट आपको गैसियस स्टेट में दिखते हैं। सॉलिड जेल के रूप में, बटर और चीज के रूप में आपको सॉलिड स्टेट में दिख रहा है, ठीक है ना। इमल्शन की बात करें, लिक्विड स्टेट है तो मिल्क, हेयर क्रीम लिक्विड स्टेट में, गैस एरोसोल फॉग मिस्ट आपको गैसियस स्टेट में दिख रहा है। क्लियर है। चलिए नाउ गैस का सॉलिड में और गैस का लिक्विड, गैस सॉलिड में, ठीक है, और गैस ही जो है वो लिक्विड में, ठीक है। गैस जब सॉलिड में सस्पेंडेड होगी तो इसको भी सॉलिड सॉल्ट कहा जाता है आपका। और यहाँ पर सॉलिड सॉल्ट का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका क्यूमिक स्टोन आता है जो एक, और फोम रबर, ठीक है। और गैस इन लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल है आपका फ्रॉथ हो गया और विप्ड क्रीम हो गई आपकी, इसको कहा जाता है फोम। इसका एग्जांपल है फ्रॉथ, विप्ड क्रीम, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए बोलो भाई, समझ आया क्या हुआ यहाँ पर। देखो फिर से चलते हैं एक बार, आपने किसकी बात की थी, आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की बात की, ठीक है ना। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बदलने से आपका कोलॉइड का टाइप बदल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये टाइप्स ऑफ कोलॉइड ही है आपका। क्या है बच्चे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ कोलॉइड, ठीक है, या टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स आपको प्राप्त हो गए, जिसमें आपने देखा सॉलिड, सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड गैस में,
लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, ठीक है। ये सारे एक दूसरे में जो एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट में सस्पेंडेड हो रखी थी, और फिर आप उस डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर देख रहे थे जो आपका बनने वाला कोलॉइड है उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। सिंपल सी बात है। इसमें अब एक रहता है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, 3 टाइप के हमने लिक्विड जो थे डिस्पर्स फेज में वो बनाए थे। 3 टाइप के आपके सॉलिड आए, लेकिन गैस आपकी 2 ही टाइप की आई। एक बार गैस सॉलिड में आई, दूसरी बार गैस लिक्विड में आई। अब क्या होगा, अब क्या होगा आपको बताओ। गैस का गैस में, यानी डिस्पर्स्ड फेज जो है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो दोनों गैस है। ये भी गैस है और ये भी गैस, ठीक है। दोनों सेम फिजिकल स्टेट है आपका। तो ये दोनों जब मिलती हैं आपस में तो ये बनाती है होमोजीनस मिक्सचर। क्या बनाती हैं बच्चे, समांग मिश्रण बनाती हैं। और समांग मिश्रण का मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। तो इससे क्या समझे आप लोग, यानी कि जो, एक सेकेंड, यानी कि जो गैस का गैस में आप बनाना चाह रहे थे मिक्सचर, ठीक है, गैस को गैस में जो डिसॉल्व किया गया या मिलाया गया उससे जो प्राप्त हुआ वो हमें क्या प्राप्त हुआ, होमोजीनस मिक्सचर प्राप्त हुआ, जिसे कि हम समांग मिश्रण कहते हैं। और समांग मिश्रण का मतलब क्या है, सॉल्यूशन यानी कि विलयन। यानी कि अगर हम गैस को गैस में डिसॉल्व करेंगे तो उससे कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है आपका वो हेटेरोजीनस मिक्सचर है, यानी कि विसमांग मिश्रण है। इसलिए कहा जाता है कि गैस का गैस में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नहीं बन पाता है। क्यों, क्योंकि उन दोनों को मिलाने पर होमोजीनस मिक्सचर बन रहा है। जैसे आप सिंपली एयर की हम लोग बात करते हैं, वायु की, तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण है, समांग मिश्रण है। और समांग मिश्रण यानी कि विलयन होगा, कोलॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से, इसीलिए हमने यहाँ पर गैस का सॉलिड में देखा और गैस का लिक्विड में देखा, लेकिन गैस का गैस में आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है। क्लियर, चलिए चलिए, तो आने वाले सेशन में हम लोग टिंडल इफेक्ट पर बात करेंगे। टिंडल प्रभाव आपका क्या होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। यहाँ तक आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।